हेलो बच्चों, देखो कल हमने बेटा ध्वनि की प्रबलता पढ़ी थी। ठीक है कि भाई ध्वनि की प्रबलता जो होती है आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। आयाम दुगना होगा तो प्रबलता 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आयाम के प्रबलता आयाम के किसके समानुपाती होती है, तो प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कल्पित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि भी उतनी ही प्रबल होगी। ठीक है बेटा, अब किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना में एक बड़ा आदमी है, वयस्क है, उसकी तुलना करो। अब इनमें कुछ अंतर है, दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों, फिर भी इनमें कुछ भिन्नता होती है। अब देखते हैं। देखो मैं चेक की दूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न है। क्यों? आवृत्ति के कारण। यहाँ पे क्वेश्चन आता है आवर्ती। आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता तारतम्य को निर्धारित करती है। यानी कि आवर्ती का मतलब होता है कि कंपन का अधिक होना। कंपन की दूरी तय करना नहीं है, कंपन का अधिक होना है। जैसे देखो यहाँ पे भी कंपन हो रहा है और यहाँ पे भी कंपन हो रहा है। देखो इसमें नीचे है ना, लेकिन देखो इसमें कंपन ज़्यादा हो रही है, इसमें दोलनों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे आवर्ती ज़्यादा होगी। यहाँ पे दोलनों की संख्या कम है, कंपन की संख्या कम है, तो यहाँ पे आवर्ती कम होगी। ठीक है, यानी कि कम तीक्ष्णता होगी। अब जैसे ढोल की आवाज़ है, ठीक है, ढोल की आवाज़ है तो ढोल की मोटी होती है, भारी होती है। उसकी कंपैरिजन अगर हम सीटी की आवाज़ लें तो आपको कौन सी तेज़ लगेगी आवाज़, कौन सी तीखी लगेगी? सीटी की लगेगी ना। तो सीटी की क्या होगी तुम्हारी? आवर्ती ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें दोलनों की संख्या ज़्यादा है बेटा। ये देखो, अब मैंने एक चीज़ बताई आपको, आयाम और प्रबलता को साथ लेना कि आयाम अधिक है तो प्रबलता अधिक होगी। ठीक है, और अगर तुम्हारी आवृत्ति अधिक है, ठीक है, तो याद रखना कि हमारी ध्वनि होगी तीखी, और यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हमारा तारतम्य भी अधिक होगा, और कंपन की आवृत्ति कम है तो तारतम्य भी कम होगा। ठीक है, तारतम्य मतलब तीक्ष्णता तीखापन जो होता है। ठीक है, आवृत्ति का भी वही होता है आपका। इसके बाद कहता है कि उदाहरण के लिए ढोल और मंद आवृत्ति से कंपित होता है, क्योंकि ढोल में मोटी आवाज़ आती है लेकिन उसमें दोलन ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, आवाज़ तीखी नहीं होती है, यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा दोलन कर रही है, आवाज़ तीखी है, तो और इसीलिए उसका तारतम्य भी अधिक होगा। ठीक है, अब देखो पक्षी की आवाज़ ले लेते हैं हम और शेर की आवाज़ ले लेते हैं, तो किसकी आवाज़ तीखी होगी बेटा? किसकी आवाज़ तीखी होगी? पक्षी की आवाज़, क्योंकि उसमें आवर्ती ज़्यादा है। आवर्ती ज़्यादा तो तारतम्य भी अधिक होगा, है ना। इसके बाद कहता है पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारतम्य मंद होता है ना। लेकिन अगर हम कहें कि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है तो पक्षी की ध्वनि क्या होगी? दुर्बल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये प्रबल कह रहा है ना, तो इसका मतलब उसका आयाम ज़्यादा है। आयाम ज़्यादा है तो प्रबलता अधिक होगी। ठीक है, और प्रबलता अधिक होगी तो इसका मतलब तारतम्य क्या हो जाएगा, यानी कि ध्वनि की आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, प्रतिदिन बच्चों और वयस्कों की आवाज़ सुनते हैं तो देखो बच्चों की आवृत्ति अधिक होती है, पुरुषों की आवृत्ति कम होती है। अगर पुरुष और औरत के बीच में ले लें तो पुरुषों की आवृत्ति कम होगी और औरत की आवृत्ति ज़्यादा होगी। जिसकी आवाज़ मोटी होगी ना बेटा, बस इतना ध्यान रखें, उसकी आवृत्ति कम है। जिसके पास तीखी होगी उसकी आवृत्ति ज़्यादा है, और आवृत्ति ज़्यादा है तो तारतम्य भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? हाँ जी बिल्कुल। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा आवृत्ति की अधिक तीखी होती है। अब ध्यान रखें, अगर बच्चे और पुरुष में ले रहे हैं तो बच्चे की आवृत्ति अधिक है, पुरुष की कम है। महिला और पुरुष में ले रहे हैं तो भी महिला की अधिक है, पुरुष की कम है। ठीक है, अब आता है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनियाँ वो होती है जो हमारे कान सुन सकते हैं, और अश्रव्य जिनको हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनि सुन सकते हैं? अब कहता है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, यानी कि 20 हर्ट्ज आवृत्तियों की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो मैंने बताया था कल कि 1 सेकेंड भी प्रति सेकेंड कह रहा है ना, यानी कि 1 सेकेंड में 20 दोलन पूरे हुए, तो वो 20 दोलन प्रति सेकेंड आ गया ना। कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकता। 20 हर्ट्ज से, यानी कि 20 कंपन से कम की ध्वनि हुई तो हम नहीं सुन पाएंगे, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संबोधित नहीं की जा सकती, यानी वो श्रव्य में नहीं आती। ऐसी ध्वनियों को जो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं उन्हें हम श्रव्य कहते हैं, अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं।
जिनको हम सुन पाते हैं वो श्रव्य है, जिनको हम नहीं सुन पाते वो अश्रव्य है बेटा। उधर लगभग 20,000 कंपन की प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा समुचित नहीं की जा सकती। अब ध्यान रखें, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हम सुन सकते हैं, तो वो होती है श्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से नीचे हैं वो है अश्रव्य ध्वनियाँ, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है तो वो है पराश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्ता भी है क्षमता रखता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटी यूज़ करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं क्योंकि उसकी जो आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। जाने माने पराश्रव्य उपकरण जो अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं ना, वो जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक निदान का प्रयोग अल्ट्रासाउंड जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा ही किया जाता है। 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जो होते हैं ये 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक पर कार्य करते हैं। तो याद रखें बेटा, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है वो अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है वो पराश्रव्य कहलाती है, और 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है वो क्या होती है, श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास जो होता है, हमारे कान जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज है, किलो में हज़ार होते हैं, हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ ये है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति या ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आज मैं इतना ही समझाऊंगी आपको, इतना भी आप समझ ले तो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू।